छोड़ो ना भीम, मेरा बेटा आएगा ना। आप बस शांत रहिए। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? हाँ? मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पर है। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा बेटा। भीम, आज मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मुझे जो कहना है ना वो मैं कहूंगा। आज सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हारे लिए शायद ये पहली बार होगा, मेरे लिए नया नहीं है। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, बहुत देखी ऐसी घटनाएं, और उस घटनाओं में हमारी जात के बच्चे मारे जाते हैं। कभी पटाखे की फैक्ट्री में, कभी खदान में, कभी खुदाई में 2-4 दिन हंगा, उसके बाद सब शांत हो जाता है। क्या कहते हो तुम कि तुम पढ़ लिख करके बैरिस्टर बनोगे और न्याय के लिए लड़ाई लड़ोगे, लेकिन आज जो बैरिस्टर है वो क्यों नहीं लड़ रहे न्याय की लड़ाई? और तुम क्या कहते रहते हो कि हम सब बराबर हैं। अरे अगर हम सब बराबर हैं तो हमारे जाति के ही लोग क्यों मारे जाते हैं? दूसरे जाति के लोग क्यों नहीं मरते? इसलिए कहता हूं भीम, दुनिया जैसी है मान लो, शांति से जियोगे, और हो सके तो इस पगली को भी समझा दो। अगर ये समझ जाए तो इसकी भी जिंदगी सुधर जाए। हितेश काका, आज आप सही कह रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं वैसा आज तक होता आया होगा। इस बार नहीं। ये घटना ना हम भूलेंगे और ना ही किसी को भूलने देंगे। आज मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है जिससे इन्हें न्याय मिल सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं जानता भी हूं इन्हें जरूर न्याय मिलेगा। काकी, अब चलिए मेरे साथ। भीम, तू मुझको मेरे बेटे के पास लेके जाएगा? भीम, मुझको मेरे बेटे के पास लेके जाएगा? भीम, मुझको मेरे बेटे के पास लेके जाएगा? मेरे बेटे के पास लेके जाएगा तू मुझे? हाँ भीम। इतना ढूंढने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन काका, काम ढूंढने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? क्योंकि एक ही चीज़ है जो हमारे बस में है, राशन, दवा और घर का किराया। उसके लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए ना। छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, ऐसे किसी को मारना ठीक नहीं है। तूने पुलिस वाले पे हाथ उठाया? तेरी तो
मैं भी रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल हूं। मैंने भी फौज में नौकरी की है, लेकिन ऐसे किसी को मारना गलत है। तू रिटायर्ड सूबेदार है ना? अभी बता दो तुझे। रुक तो यहीं। अंग्रेजी पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। उठे, आहिस्ता से। आइए, घबराइए मत, आइए। दरोगा साहब, रिपोर्ट लिख लीजिए। अरे भीमराव, आज किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए हो? सर, रामजी सकपाल के खिलाफ। मेरे बाबा ने क्या किया है? मुझ पे हाथ उठाया है। क्या रामजी ने तुम पर हाथ उठाया? बाबा ने बेवजह इससे लड़ाई नहीं की होगी। ठीक है, लिखता हूं। पहले रामजी सकपाल के बेटे की तो रिपोर्ट लिख लेता हूं। भीमराव, आज किसके खिलाफ? सर, व्यवस्था के खिलाफ, फैक्ट्री के उन मालिकों के खिलाफ जिनके फैक्ट्री में छोटे बच्चे काम करने के लिए जाते हैं और वही मर भी जाते हैं, लेकिन मालिक दिखते नहीं। और व्यवस्था के खिलाफ इसलिए क्योंकि व्यवस्था इन छोटे छोटे बच्चों को काम करने से क्यों नहीं रोक पाती है? ए भीमराव, मैं सरकार नहीं हूं और फैक्ट्री के मालिक तुम्हारे घर पर नहीं आते और नहीं कहते कि तुम्हारे बच्चों को भेजे काम पे। तुम सब खुद पैसे के लिए भेजते हो बच्चों को, और कम उम्र के बच्चों का काम करना कानूनन गलत नहीं है। और एक हादसे के लिए बिना सबूत के हम किसी को कैसे मुजरिम बना दे? जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी ना सर। आप रिपोर्ट लिखेंगे तो उसकी केस बनेगी, वो अदालत में जाएगी, उस पर चर्चा होगी, बहस होगी। क्या पता नतीजा भी निकल कर सामने आएगा। आप रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे तो केस कैसे बनेगी सर? ए, ज्यादा बोल रहा है तू, अब जाओ यहां से। और तुम लिखवाओ, रामजी ने क्या किया? देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ। चुप रहो। क्या जानबूझकर चिल्ला रहे हो? हाँ, ताकि मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ रिपोर्ट ना लिख सकूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर। इनका जो कहना है वो भी लिख लीजिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो भी तो लिखिए ना। भीम, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? तुम तो मुझको जग्या के पास लेकर जाने वाले थे ना? वो वहां पर, हाँ, तो मुझको मोदक भी बनाने हैं। जल्दी चलो ना तुम। काकी जाएंगे आप शांत हो जाइए। जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। सर देखिए इन्हें, अपने बेटे के मौत के सदमे में पागल हो गई है ये। भीम, जग्या मरा नहीं है, वो तो फैक्ट्री गया है, पैसे कमाने गया है वो। अभी पैसे लेकर आएगा ना? हाँ काकी, आएगा। हम जाएंगे फैक्ट्री। हाँ, जल्दी चल, मुझको देर हो गई है। अभी भोज भी देना है मेरे को सबको। इनकी ये अवस्था देखकर भी आपको नहीं लग रहा है कि कानूनी रूप से इनकी मदद करनी चाहिए? तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? ये सब आसान है क्या? पता है सर, आसान नहीं है, लेकिन किसी को तो आवाज उठानी ही होगी ना। मैं और आप मिलकर आवाज उठाएंगे तो पहाड़ जितनी मुश्किलें भी आसान हो सकती है। अरे कहाँ तुम तकलीफ उठा रहे हो? यहाँ छोटे छोटे बच्चे काम पे जाते हैं, पैसे कमाते हैं, उनके आई बाबा खुश, बच्चे भी खुश, बस तुम ही एक दुखी हो। गलत बोल रहे हैं सर आप। कौन सा बच्चा खेलने कूदने के पढ़ने की उम्र में चाहेगा कि वो फैक्ट्री में जाके काम करे? करते हैं ना सर कुछ। ठीक है, फिर जाओ और एक काम करो, कम से कम 20 बच्चों को लाओ जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। फिर सोचते हैं क्या करना है। भीम 20 बच्चों को लेने जाएगा तो मेरे जग्या के पास कौन जाएगा? हाँ, मैं अपना जाती हूँ जग्या के पास, ये नहीं जाएगा। काकी, काकी ऐसा मत की, काकी।
क्या हुआ भीमराव? पैर जम गए या दिमाग काम नहीं कर रहा है? मैं जाऊंगा सर और 20 बच्चों को ढूंढ के लाऊंगा। वैसे तो सबूत अदालत में पेश करने होते हैं, लेकिन आपने तो इस लड़ाई की शुरुआत में ही, बल्कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही सबूत मांगे हैं। वो भी दे दूंगा। दरोगा जी चलिए, अभी रामजी सकपाल को गिरफ्तार करके ले आते। चलिए, अब तो रामजी का बेटा भी हमारे साथ ही है। घर तक तो यही लेके जाएगा ना? है? चलो भीमराव, कानून और न्याय की रट लगाए रहते ही हो। अब उम्मीद करता हूं कि हमें रोकने की कोशिश नहीं करोगे। चलो। आहिस्ता आहिस्ता, आइए आइए, आराम से आइए। मंगेश इधर। चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं अभी गर्म पानी लेकर आता हूँ। तुम लोग काम ढूंढने के लिए बाहर क्यों जाते हो? अरे घर में एक अस्पताल खोल दो, घायलों का इलाज हो जाएगा तो उन लोगों का भला हो जाएगा, और उनके द्वारा दिए गए पैसों से तुम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। पता नहीं रामजी और भीमराव को ऐसे घायल लोग बार बार मिल कहाँ जाते हैं? हा? बताइए ना, आपके बेटे को और आपको ऐसे लोग कहाँ से मिल जाते हैं? पानी तो गर्म करके नहीं दूंगी मैं। पुण्य करने का शौक आपको होगा, मुझे नहीं। जीजा भाई, किसी घायल व्यक्ति के बारे में ऐसा कहना सही है क्या? अच्छा, और इतने सालों से इस घर में मेरी आत्मा, मेरा मन सब घायल हो रहे हैं, वो तो नहीं दिखता आपको? और एक गैर व्यक्ति के लिए आपके मन में इतनी माया? आई, इस घर में सब ऐसे ही हैं। किसी को नहीं पड़ी आपकी और आपकी भावनाओं की। भैया, इस घर में सबसे समझदार तो ये सास बहू की जोड़ी ही है। आप चाहिए उसे संभालिए, मैं पानी गर्म करवा के लेकर आती हूँ। जीजा भाई, पानी गर्म कर। देखिए बुआ, अब जो जो कहेंगी ना वैसा वैसा हम नहीं करेंगे। मेरी अच्छाई का फायदा मत उठा और बदतमीजी नहीं, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जीजा भाई, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, पानी गर्म करो। चाहे तो एक थप्पड़ मुझे भी मार लीजिए, लेकिन पानी गर्म करने से तो मैं रही। जीजा भाई। बुआ, मैं गर्म पानी करके देती हूँ। इस घर में सबसे समझदार जोड़ी तो आप दोनों की है, रमा और बुआ। वो आपका सुनती है, आप उसका सुनती है, तो यहाँ क्यों रहती है आप? जाइए बाहर आइए। मर्जी मेरी। ब्याह करके ये घर तू अपने साथ लेकर आई थी? नहीं ना? ये मेरे भाई का घर है और इसमें सबसे पहला अधिकार मेरा है। इसलिए तुम दोनों चुप, एकदम चुप। फिक्र मत कीजिए, दर्द जल्दी कम हो जाएगा। बाबा, ये दवाई। आहिस्ता आहिस्ता।
हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। लो हो गया। अब कैसा लग रहा है? हाँ, अब कुछ आराम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मुझे जाना होगा, घर पे बच्चे भूखे हैं। लेकिन मुझे उनसे कहूँगा क्या? सुबह से शाम तक घूमता हूँ, कुछ मिलता है उसी से शाम को हम सब पेट भरते हैं, लेकिन आज खाली हाथ। कोई बात नहीं, आज आप हमारे घर से लेते हुए जाइए। बच्चे किसी के भी हो, भूखे अच्छे नहीं लगते। मैं अभी आई। लक्ष्मी, जाकर देखो कहीं हमारे रसोई से तो अनाज नहीं ले रही। थोड़ा है तो क्या हुआ, इसी में से आधे दे देती हूँ। कम से कम उनके बच्चे भूखे तो नहीं सोएंगे। पता है रमा, बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपना खून बेच करके अनाज लाते हैं और उसको महान बनने के चक्कर में बांट देते हैं। कुछ बोलेगी? दीदी, आप यहाँ ये देखने आई है ना कि कहीं मैं आपके रसोई से तो अनाज नहीं निकाल रही। देख लिया ना, जाइए। दीदी, जो इंसान बांट के खाना खाता है ना, कभी भूखा नहीं रहता है। और अगर पेट नहीं भी भरता है ना, तो इंसान जी लेता है। लेकिन इंसान तब मर जाता है जब परिवार बंटता है और रिश्ते बंट जाते हैं। ये लीजिए, और अपने बच्चों के सामने अपनी बेबसी मत दिखाइएगा, नहीं तो बच्चे भी जिम्मेदारी निभाने लगते हैं। और फिर पता नहीं एक दिन कहाँ खो जाते हैं। अच्छा, धन्यवाद। मैं चलता हूँ। और आप भी चलिए हमारे साथ। चलिए रामजी सकपाल, इसने आपके खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन दरोगा साहब, ये अमानवीय तरीके से इस व्यक्ति को मार रहे थे। तो ऑन ड्यूटी थे ये, आप इन पर हाथ कैसे उठा सकते हो? और आप तो रिटायर्ड सूबेदार है ना, आपको तो वर्दी की इज्जत समझ आनी चाहिए थी। देखिए दरोगा साहब, मैंने बचाने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच बचाव में ये गिर गए। पुलिस वाले को धक्का देकर गिराते हो और बोल रहे हो कि बीच बचाव कर रहा था। गलती हो गई, माफ कीजिए, लेकिन उस समय परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि परिस्थिति चाहे जो भी हो राम जी, जो गलत है वो गलत है। और मैं नरोत्तम जोशी हमेशा गलत का विरोध करता हूं। यानी भीमराव, कुछ प्रकाश डालो इस प्रकरण पे। सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाकर इन्होंने गलत किया या नहीं, बोलोगे बैरिस्टर साहब?